वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ रहे हैं, यानी कि आरएनए और डीएनए। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने डीएनए पढ़ लिया है और आरएनए और डीएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि जिन चीज़ों से मिलकर बनता है न्यूक्लिक एसिड, उसका भी हमने जनरल स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ लिया। ठीक है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट ग्रुप। के बाद बचे हमने इसका जो डीएनए था उसका वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था डबल हेलिक्स वो पढ़ा। उसके बाद हमने डीएनए की फंक्शनिंग पढ़ी कि डीएनए फंक्शन किस तरह काम करता है, इसके ऊपर जीन किस तरह काम करते हैं न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस की सूरत में, वो हमने पढ़ा। अब बच्चे हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। तो इसमें क्या फर्क है डीएनए से, किस तरह मुख्तलिफ है, इसके बारे में हमने इसको देखना है। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए बच्चे डबल स्ट्रैंड था, तो इसका आप स्ट्रैंड देख सकते हैं कि सिंगल है। लेकिन ये बात हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती। कई वायरसेस ऐसी हैं, कुछ वायरसेस ऐसी हैं जिनमें जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड, सॉरी, उनका आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे हम डीएसआरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन अमूमन जो ज्यादातर पाया जाता है वो क्या है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही लड़ी की सूरत में पाया जाता है। इट्स स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसके जो स्ट्रैंड है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो आरएनए क्या है, सिंगल लड़ी पर है, सिंगल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है। इसकी लड़ी क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होती है। क्यों? क्योंकि राइबोज शुगर है, इसलिए क्या बन गए, न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर है, इसलिए इसको हमने बोला राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर थी, इसलिए उसके न्यूक्लियोटाइड को हमने बोला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये वाला राइबोन्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, कंटेन्स होता है मुश्तमिल राइबोज शुगर पर। एक इस तरह की बच्चे इसमें राइबोज शुगर होगी। ये पेंटोज शुगर है और कौन सी है, राइबोज है, क्योंकि बात अब आरएनए की हो रही है। ठीक है, तो शुगर कौन सी होगी, राइबोज, राइबोज शुगर होगी इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी राइबोज, यानी कि डीऑक्सी राइबोज की बजाय राइबोज शुगर होगी। डीऑक्सी राइबोज शुगर नहीं होगी क्योंकि वो डीएनए में मौजूद होती है। तो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सी राइबोज शुगर की बजाय राइबोज शुगर होगी। अब हम इसके जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है आरएनए का वो पढ़ रहे हैं। इन आर राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि इस राइबोन्यूक्लियोटाइड में द नाइट्रोजीनस बेस में भी एडनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गवानीन। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है तीन चीजें होती हैं। एक पेंटोज शुगर होगी, 4 नंबर कार्बन पे क्या है, यहाँ पे लगा होगा फास्फेट ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा होगा, नाइट्रोजिनस बेस लगी होगी। अब उसने जो बताया है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस है डीएनए आरएनए में, वो क्या है, एक एडेनिन है, एक गवानीन है बच्चे, एक यूरासिल है और एक साइटोसिन है। सिर्फ एक का फर्क है, एक बेस का। यहाँ पे जो डीएनए था बच्चे उसमें थाइमीन थी। ठीक है, अब यहाँ थाइमीन को रिप्लेस किया है आरएनए में किसने, यूरासिल ने। बाकी ए है, जी है, सी है, सिर्फ थाइमीन की जगह क्या है, एडेनिन वैसे है, गवानीन वैसे है, साइटोसिन वैसे है, और यूरासिल क्या है, वो आ गई है थाइमीन की जगह। ठीक है, तो इसमें आपने फर्क याद रखना है कि आरएनए में थाइमीन की जगह कौन सी है, यूरासिल है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन वाली बेस कौन कौन सी हैं। अब आपसे डीएनए की नाइट्रोजन बेस के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन किया जा सकता है और आरएनए के बारे में भी। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है कि आरएनए पर नोट लिखें और इसकी जो 3 एग्जाम है वो बयान करें, इसका स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर बयान करें और 3 एग्जाम बयान करें। तो स्ट्रक्चर में आपने बताना है कि ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का मिलकर बनता है, इसमें राइबोज शुगर होती है और 4 नाइट्रोजनस बेस के नाम बताने हैं, एडेनिन, गवानीन, यूरासिल और साइटोसिन। ठीक है, और 3 इसकी एग्जाम बतानी है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये आपने स्ट्रक्चर में और इसके जो 3 एग्जाम है वो बतानी है। ठीक है, तो एडेनिन है, यूरासिल है, साइटोसिन है और गवानीन है। अब आरएनए की बच्चे क्या है, 3 एग्जाम है। सबसे पहला आरएनए जो है बच्चे वो है मैसेंजर आरएनए, नाम ही शो करता है, मैसेंजर मतलब पैगाम ले जाने वाला, मैसेंजर आरएनए मतलब एमआरएनए। इसको हम शॉर्टली क्या कहते हैं, छोटा एम लगाकर आगे आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। क्या काम करता है, कैरीज, लेकर जाता है द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, विरासती मालूमात, फ्रॉम डीएनए, डीएनए से टू द राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि काम जो भी होना है वो प्रोटीन बनाकर होना है। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, जो विरासती मालूमात होंगी, मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन की तैयारी के दौरान बच्चे जो विरासती मालूमात होंगी उनको डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाता है। देखें बच्चे, ये जो बनता है मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए से बनता है, ठीक है ना। यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है मैसेंजर आरएनए, डीएनए है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। वो प्रोसेस भी हम आगे पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के काम करने के तरीके में, आखिरी टॉपिक होगा हमारा उससे अगला, इससे अगला। अच्छा, मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए है, इसके ऊपर एक खास मैसेज लिखा होता है, आप इसको ये समझ लें कि ये वाली प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को, राइबोसोम है, आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, तो प्रोटीन के पास लेकर जाता है, ठीक है। उस राइबोसोम के पास लेकर जाता है मालूमात को, कौन, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद बच्चे दूसरा है टाइप है ट्रांसफर आरएनए, इसको हम ई आरएनए भी बोलते हैं शॉर्टली, कि ट्रांसफर्स। इसका मतलब क्या है, अब मैसेंजर क्या था, पैगाम लेकर जाने वाला, कहाँ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम की तरफ, प्रोटीन की फैक्ट्रियों की तरफ, प्रोटीन बनाने के लिए। ट्रांसफर आरएनए क्या है, ट्रांसफर करेगा किसी ना किसी चीज को, किस चीज को पढ़ लेते हैं, ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। प्रोटीन किस चीज की मिलकर बनती है, अमीनो एसिड्स की। तो ये क्या करेगा कि जो स्पेसिफिक खास किस्म के जो मालूमात मैसेंजर आरएनए, देखें बच्चे, जब ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास पैगाम लेकर आएगा, मैसेज खास प्रोटीन का लेकर आएगा कि ये बनी है, इसके ऊपर पैगाम लिखा होगा, इसके ऊपर इस तरह ये मैसेंजर आरएनए होगा, इसके ऊपर पैगाम लिखा होगा, ठीक है, हम इसको इस तरह समझते हैं। तो राइबोसोम के पास आएगा, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, इस पैगाम को पढ़ेगा, ठीक है, इस पैगाम को पढ़ेगा और क्या करेगा, ट्रांसफर स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, और राइबोसोम के ऊपर, इस राइबोसोम के ऊपर जो खास किस्म के अमीनो एसिड हैं जिन्होंने प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन बनाने के लिए खास अमीनो एसिड चाहिए होंगे, तो वो लाकर जोड़ देगा, इंश्योरिंग, यकीनी बनाएगा, करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि वो यकीनी बनाएगा कि जो प्रोटीन जोड़ रहा हूं वो बिल्कुल ठीक जोड़ रहा हूं, जो मैसेंजर आरएनए पैगाम लेकर आया है जिस प्रोटीन का, मैं वही प्रोटीन ट्रांसफर कर रहा हूं लाकर राइबोसोम के ऊपर, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए का। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा कि मखसूस अमीनो एसिड को राइबोसोम तक मुंतकिल करेगा। ये मैसेंजर आरएनए का पैगाम पढ़ेगा और जो पैगाम लिखा होगा कि ये वाले अमीनो एसिड चाहिए, वो वाले अमीनो एसिड लाकर जोड़ देगा। अमीनो एसिड मिलेंगे तो एक उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे बनेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे, और पॉलीपेप्टाइड मिलकर ही प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह ये प्रोटीन की तैयारी में अमीनो एसिड की क्या करता है, सही तरतीब को बच्चे यकीनी बना देता है। ये क्या हो गई, ये दूसरी किस्म होगी ट्रांसफर आरएनए। तीसरी बच्चे है किस्म है, वो है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए को शॉर्टली हम आरआरएनए भी बोलते हैं। इसका नाम ही शो कर रहा है राइबोसोमल आरएनए। हमने जब ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम है वो उनके किस चीज के मिलकर बने होते हैं, राइबोसोम के, राइबोसोमल आरएनए के, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम्स। तो ये क्या करता है कि राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन की तैयारी की जिम्मेदार जो मशीनरी है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं बच्चे, उसके साख्ती और फेली हिस्से बनाता है। उसके जो हिस्से हैं मुख्तलिफ, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल पार्ट्स हैं, वो कौन बनाता है, सेलुलर मशीनरी के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है। तो ये था बच्चे राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम आरएनए बोलते हैं। इसमें एक तो जो शुगर का फर्क है बच्चे इसके स्ट्रक्चर में, कि राइबोज शुगर होगी, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगी, इसमें राइबोज होगी। जो नाइट्रोजिनस बेस, ये एक सिंगल स्टैंड होगा, डबल स्टैंड नहीं है, सिर्फ वायरसेस में कुछ में होता है। उसके बाद बच्चे जो इसमें नाइट्रोजिनस बेस होंगी वो सिर्फ एक का फर्क है, बाकी सारी डीएनए वाली होंगी, सिर्फ थाइमीन की जगह यूरासिल लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी तीन इकसाम है। मैसेंजर आरएनए क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये खास
इसके ऊपर सीक्वेंस होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक पैगाम होता है, ये राइबोसोम के पास लेकर जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। उसके बाद क्या है कि ट्रांसफर आरएनए आता है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखा हुआ सीक्वेंस पढ़ता है कि किस प्रोटीन की तैयारी के लिए अमीनो एसिड लेकर आने हैं, तो वो वाला खास अमीनो एसिड लेकर आता है और वो जोड़ देता है। इस अमल को हम प्रोटीन बनने के अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये वाला प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ये वाला प्रोसेस ट्रांसलेशन कहलाता है। राइबोसोमल आरएनए तीसरी किस्म है बच्चे, ये क्या है, राइबोसोम का पार्ट है। यानी कि राइबोसोम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट बनाता है। तो ये था बच्चे आरएनए। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चे वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इंटरेस्टिंग है, बस छोटा सा लेक्चर है लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको काफी सारा इंट्रोडक्शन हो भी गया होगा। अच्छा बच्चे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए काइंडली, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके पास जो है आपका आपको शो होता रहे यूट्यूब पर जो आपका एजुकेशनल मटेरियल है। उसके बाद केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं बेटा, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।